दी कल्कि सिनेमैटिक यूनिवर्स अब हमारे सामने ऑफिशियल हो चुका है कि इस डिस्टोपियन दुनिया की लड़ाई सिर्फ कल्कि वर्सेस कली पे ही नहीं रुकने वाली। नाग अश्विन ने इस यूनिवर्स को लेकर और भी बड़े प्लान्स बनाए हैं, जिसके डायरेक्ट कंफर्मेशंस हमें कल्कि की 2898 एडी के इस प्रीलूड में देखने को मिलते हैं। जहां पे जिन लोगों को पता नहीं तो भाई बता दूं, ये प्रीलूड की भाई गाथा कुछ ऐसी कहानियों की होती है कि उनमें कुछ ऐसे एक्शंस इवेंट्स जो कि दिखाए जाते हैं जो कि सबसे इंपॉर्टेंट नैरेटिव से पहले घटित होते हैं। जहां ऐसे कोई सेट रूल नहीं है कि आपको हमेशा पहले पहले की ही कहानियां बतानी है, बल्कि पूरी कहानी के बीच में जो गैप्स पड़े होते हैं कि भाई इस समय सीमा में क्या हुआ होगा, इसके बाद का जो एपिलॉग है उसके ठहराव में चीजें कैसे टर्न आउट हुई होंगी, आप उन कहानी को प्रीलूड में आराम से देख सकते हो जो स्टूडियोज दिखाना चाहते हैं। जिसका भाई सबसे फेमस एग्जांपल आता है अपनी एमसीयू की तरफ से कि भाई वो अपने ऑलमोस्ट हर मूवी या सीरीज के पहले या फिर बाद में भी एक प्रीलूड कॉमिक जारी करते हैं, जहां पे भाई हर तरह की स्टोरी को वो एक्सप्लेन करते हैं जो कि भाई अनआंसर्ड कहानी या एक्सपोजिशन वो मूवी में या सीरीज में नहीं बता पाते। एंड इस प्रमोशनल टैक्टिक को फॉलो करते हुए कल्कि के मेकर्स ने अपनी सिनेमैटिक यूनिवर्स को कंफर्म करते हुए हमें कल्कि की दुनिया के कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट बेसिक्स क्लियर कराए हुए हैं कि जब आप ये मूवी को देखो तब आप परेशान ना हो कि भाई ये कैसे हो गया, इसका यहाँ पे मतलब क्या बनता है। जहां बुजी एंड भैरवा अपनी बड़ी स्टोरी के ट्रोप्स को फॉलो करते हुए काफी फन तरीके से आगे चलती है, काफी स्वीट है, अच्छा लगता है। जिसमें से सबसे हैरान करने वाली बात मुझे ये लगी कि बुजी के पास बहुत ही ज्यादा कैरेक्टर है। इवन एआई होने के बावजूद भी उसके अपने गोल्स, एम्बिशंस, इमोशंस हैं, वो भी स्ट्रॉन्ग वाले, जो कि शक भी पैदा करता है कि ये ट्रेडिशनली एआई है या फिर किसी जीवित इंसान की चेतना इसके अंदर डाली गई है, जो कि हमने ब्लैक मिरर के कुछ एपिसोड्स में देखा हुआ था। जो कि भाई हो भी सकता है, लेकिन वो कहानी बात की है। लेकिन बुजी पता चलता है इसमें बहुत ही सेल्फिश है। वो इसमें शुरू में क्या आगे भी चल के भाई भैरवा को धोखा दे सकता है। वो अपने पर्पस के लिए ड्रिवन है एंड भैरवा को कभी भी डस सकता है। जिसके साथ साथ इस पूरी दुनिया का हर एक कैरेक्टर, मशीन, एआई, इंसानों का एंड गेम यही है कि भाई सबको जिंदगी में मेहनत या पैसा कमाकर उस कॉम्प्लेक्स में जाना है। वो एक अपसाइड डाउन ट्रायंगुलर शेप की बिल्डिंग है, जहां पे वो एक तरीके के हेवन को आप कंसीडर कर सकते हो कि टॉप ऑफ द लाइन एलीट्स वहां पे काम करते हैं, रहते हैं, साफ हवा है, अच्छा खाना है, फ्रूट्स भी मिलते हैं, जो कि भाई हमेशा हम लोगों को लगता था कि मूवी में वो खत्म हो चुके हैं। ओवरऑल एक तरीके की टेंशन फ्री जिंदगी आप बोल सकते हो, एक यूटोपिया बोल सकते हो, जहां पे एक आउटसाइडर के लिए अंदर जाना 1 मिलियन यूनिट्स की कीमत के बराबर है। जिससे हमें पता भी चलता है कि इस दुनिया की इकोनॉमी डिजिटल करेंसी पे चलती है, जहां पे उसे नापने की यूनिट ही नाम है। ये काफी एक्चुअली में स्मार्ट था। जहां पे एक अच्छी बाइक की कीमत 50,000 यूनिट है एंड उस हिसाब से आप समझ सकते हो कि इस दुनिया में महंगाई किस तरह से है। जहां पे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सी चीज भाई स्टोरी में ये भी शुरू में देखने को मिल जाती है कि बुजी के कैरेक्टर का नाम एक्चुअली में BUJZ1 नाम है, जिसके बगल में हमें करंट वर्ल्ड मैप भी देखने को मिलता है। एंड दिस वर्ल्ड इज रियली फक्ड, जहां कुछ चीजें भाई उन्होंने ब्लर भी की हुई हैं। इंडिया की तरफ से जियोपॉलिटिकल इश्यूज होंगे एंड आई डोंट नो वो किस बात से यहाँ पे डर रहे थे। जहां पे भाई उसके बियॉन्ड देखे तो पावरफुल कंट्रीज जो कंसिडर की जाती हैं बियॉन्ड इंडिया, वो वर्ल्ड मैप में एग्जिस्ट ही नहीं करती। मतलब कि वो लैंड ही एग्जिस्ट नहीं करता, जहां में भी इससे पहले जो ग्रेट वॉर टेक प्लेस करी होगी और उसके बाद जो ग्लोबल वार्मिंग और जो पूरी दुनिया के ऊपर बहुत ही गंदा इफेक्ट आया होगा, उसके चलते सब कुछ डूब गया होगा, जो कि स्टोरी के हिसाब से कन्वीनियंट हो गया। बट इट्स रियली फैसिनेटिंग ये सोचते हुए कि हुआ क्या होगा। ये जो हम वॉर अभी मूवी में आने वाली देखने वाले हैं, इससे पहले भी एक बहुत ही ग्रेट वॉर टेक प्लेस करी थी, जिसके बारे में जरूर से जानना चाहूंगा कि एक्चुअली में वहां क्या हुआ था। जिसके ऊपर से अगर किसी चीज ने मुझे बहुत ही ज्यादा इस पूरे एनिमेटेड प्रीलूड में पकड़ के रखा है तो वो इस पूरी कल्कि की दुनिया है। भैरवा रहता है एक्चुअली काशी में, जहां आपको मंदिरों के आर्किटेक्चर के इर्द गिर्द बने हुए घर भी रियल लाइफ में देखने को मिल जाते हैं। एंड ये एक्चुअली में रियल लाइफ इंसिडेंट से इंस्पायर है कि कैसे आज भी इंसानों ने लिटरली मंदिरों के ऊपर काशी में घर बना के रखा हुआ था, जो कि भाई बाद में मैंने भी ये जाना कि गवर्नमेंट ने अपने काफी प्रयासों से उन इलीगल घरों को वहां से हटवाया। तो भाई हम लोग तो डिस्टोपिया में अभी से ही जीना शुरू कर रहे हैं, जो कि ये बात मुझे अच्छी लगी कि मेकर्स ने ये डिटेल को पकड़ा। जहां पे आपको कहानी के साथ साथ इस पूरी वर्ल्ड बिल्डिंग में कई सारी लैंग्वेजेस, सिर्फ नेशनली नहीं इंटरनेशनल लैंग्वेजेस देखने को मिल जाती हैं। एंटरटेनमेंट जोन्स, मूवी पोस्टर्स भी देखने को मिल जाते हैं कि हाँ चलो एटलीस्ट सिनेमा अभी जिंदा तो है उधर। जहां पे बस आपको रिलीजन के कुछ ग्लिम्पसेस ही देखने को मिलते हैं, जहां पे आपको इमारतों के ऊपर कुछ लाल झंडे देखने को मिल जाएंगे और आप जानते हो कि ये किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, लेकिन कोई रिलीजन को फॉलो करते हुए बिल्कुल भी नहीं दिखाता।
इवन देवी देवताओं की कोई भी पोस्टर्स या फोटोज हमें देखने को नहीं मिलती, क्योंकि ये कलयुग है जहां पे कोई भी रिलीजियस नहीं बचा हुआ है। लेकिन भाई उन झंडों का मतलब क्या हुआ, जहां अगर आप उन फ्लैग्स को आगे चल के एपिसोड्स में फॉलो करोगे तो पता चलेगा कि इन फ्लैग्स पे बना चक्र एक्चुअली में वो इवल ऑर्गेनाइजेशन को दर्शाता है। जहां पे वो मूर्ति भी बन रही है वहां पे भी वो फ्लैग्स हैं, जिससे हमें ये भी पता चलता है कि वो ऑर्गेनाइजेशन सिर्फ अपने आप को किसी बहुत ही बड़े हेवन की तरह ही नहीं रिप्रेजेंट करता, बल्कि एक रिलीजन की तरह भी स्टैब्लिश करता है कि अगर आपको इस नर्क से निकलना है तो भाई हम ही तुम्हारे दाता हैं। उनकी छत्र छाया में आप जिंदा हो, यही उनका चर्च है और वही आपके रिलीजन। फिर द बेस्ट पार्ट इज कि अपनी 13-14 मिनट की स्वीट सी स्टोरी में ये अपनी दुनिया को बेसिक्स को स्टैब्लिश तो कर देती है। भैरवा के नए हमें अपडेट्स भी देखने को मिलते हैं जो कि अब तक इसके प्रमोशनल मटेरियल्स में हमें बिल्कुल भी देखने को नहीं मिले हैं। भैरवा ने एक बच्चे से एक तरीके का ऑटोमेटिक क्वांटम होलोग्राफिक प्रोजेक्शन सिस्टम भी भाई निकाला हुआ है। एंड यस भाई इन्होंने भी क्वांटम को यूज कर ही लिया, बट आई थिंक ये होलोग्राफिक टेक्नोलॉजी हमारे सोच से थोड़ा सा ज्यादा इंपॉर्टेंट हो सकती है, क्योंकि एपिसोड 1 में हम भैरवा के जो बार वाले फाइट सीक्वेंस में वहां पे भी एक होलोग्राम की कैपेबिलिटीज को देख पाते हैं, जिसको मे बी अपने लाइव एक्शन की कहानी में थोड़ी और इंपॉर्टेंस देखते हुए हम देख सकते हैं। मे बी वो डोंट नो कि भाई वो हेलो कॉर्टाना जैसा कुछ देखने को मिल जाए कि उस होलोग्राम से ही एक्चुअल चीजें कन्वे हो। बाकी भाई मैं वीडियो को ज्यादा लंबा नहीं करूंगा, काफी और भी डिटेल्स हैं, धीरे धीरे उन्हें फिगर आउट करते हैं। बाकी अब तो भाई कल की मूवी का ट्रेलर जल्दी ही आने वाला है, तो उसके लिए भी इंतजार कर लेते हैं। कुछ जो अपनी बची कुछ थ्योरीज हैं वो भी सील पैक हो जाएंगी। बाकी तुम अपनी ओपिनियंस मुझे जरूर बताना कि अगर आपने बुजी एंड भैरवा की इस एनिमेटेड प्रीलूड को देखा है तो तुमने क्या डिटेल्स नोटिस की, उसके बारे में मुझे कमेंट जरूर बताना। और तब तक के लिए देखते रहिए पीजे एक्सप्लेन।